जनता का रिपोर्टर से मैं हूं अरीबा शोएब। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने दी कई राज खोलने की धमकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक होने के एक दिन बाद गुरुवार को हैकरों ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को अपना निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद आजम खान ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पर आरोप लगाया है कि वे संविधान के मुताबिक काम करने के बजाय प्रदेश में आरएसएस के विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर आरएसएस के हिसाब से ही देश चलाना है तो प्रधानमंत्री संसद में इसकी घोषणा कर दें और देश का संविधान बदल दें, लेकिन इसके लिए देश के युवाओं के भविष्य को दांव पर ना लगाएं। अब हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की, जिन्होंने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला बेहद बेढंगे तरीके से लिया गया। अपने शासनकाल में स्वैच्छिक घोषणा योजना वीडीएस लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज कहा कि सरकार ने बेढंगे तरीके से नोटबंदी लागू करके लोगों को अकल्पनीय परेशानियों में डाल दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने नोटबंदी पर पीएम मोदी के फैसले को सही ठहराते हुए कहा, नोटों के विमुद्रीकरण के बड़े और अहम फैसले के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके फैसले की सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने ऐसा फैसला करके नकदी वाले भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल में बदलने का बड़ा मौका दिया है। Today I want to congratulate and applaud our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his bold and historic decision to demonetize old currency. By doing this, our Prime Minister has given the strongest possible push to the growth of a digitally enabled optimal cash economy in India. अपने देशव्यापी अभियान के तहत मेरठ में पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने की स्कीम है। मोदी जी अपने दोस्तों को बचाने की स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें गरीब आदमी लाइनों में लगकर मर रहा है और काले धन वालों का पैसा सफेद किया जा रहा है। मेरठ में हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए सुबह से ही मैदान में पहुंचे थे। मुकेश अंबानी ने इस काला धन की नोटबंदी की बहुत तारीफ की है। मुकेश अंबानी तारीफ कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले विजय माल्या ने तारीफ करी थी, अडानी ने तारीफ करी थी, और हमारे किसान और मजदूरों को हार्ट अटैक हो रहा है। अगर ये काला धन कम करने की स्कीम थी तो हार्ट अटैक किसको होना चाहिए था? हार्ट अटैक किसको होना चाहिए था? हमारे किसानों को हार्ट अटैक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सिनेमा हॉल को निर्देश दिया है कि मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजना अनिवार्य होगा। जनता का रिपोर्टर इस निर्देश पर ऑनलाइन पोल कर रहा है, जिसमें आप वोट करके बताएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं। वोट के लिए हमारी वेबसाइट www.jantakareporter.com पर आएं और वोट करें। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे निष्पक्ष और सटीक खबरों के साथ जनता का रिपोर्टर के न्यूज़ बुलेटिन।